तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तुम लोग यहाँ? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। हाय बबीता आंटी। हाय अंकल। हाय। बेटा क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं बाबूजी। तो पापा ऐसे गाल पे हाथ क्यों रखा है? ऐसे ऐसे ही। क्या ऐसे ही हाथ ले ले। ऐसे औरतें हाथ रखती है। एकदम करेक्ट कहा आपने चाचा जी। मैं आया। मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, चाय की जरूरत नहीं है। मुझे जेठा जी से मोबाइल का काम था। हाँ आप लोग बैठे ना, मैं बुला कर लाती हूँ। ओके। गया। हंस गया। अरे क्या चला गया, कितनी मुश्किल से गया मालूम है। कपड़े धोने का साबुन 5-6 बार घिसा तब जाकर गया। सॉरी। ये तो बबीता जी घर के है, उन्होंने देख लिया चलता है। बापूजी ने देख लिया होता तो। अरे हाँ बबीता जी को आपसे कुछ काम है। और टप्पू स्कूल कैसा चल रहा है? एकदम मस्त है बबीता आंटी। और वैसे भी ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है ना, तो एक के बाद एक छुट्टियां मिल रही है तो और मजा आ रहा है। लगता है तुम्हें स्कूल से ज्यादा छुट्टियां पसंद है। हाँ हाँ, दादाजी कहते हैं कि जो चीज हमारे पास कम हो उसकी वैल्यू करनी चाहिए। अरे टप्पूड़ा, मैं तुझे क्या सिखाता हूँ और तू क्या मतलब निकालता है? हाँ बबीता जी बोलिए बोलिए, क्या काम था? बैठी पापा। ओहो वाह, बापूजी के संस्कार सब। बोले बोले बबीता जी, क्या काम था? जेठा जी मेरा ये मोबाइल गिर गया था। बैटरी, सिम कार्ड सब कुछ निकल गई थी। ओहो, सब कुछ जोड़ तो लिया, मोबाइल ऑन भी हो गई पर सिग्नल नहीं आ रहा है। एक बार ऑन ऑफ करके देखा? जेठालाल एक बार नहीं 4 बार ऑन करके ऑफ किया, लेकिन फिर भी सिग्नल नहीं आ रहा है। हाँ तो अगर अर्जेंट नहीं है तो मैं इसको दुकान लेके जाता हूँ, उधर बागा है वो रिपेयर कर देगा। अच्छा, दुकान ले जाना है? हाँ क्या है ना, मेरे सारे नंबर्स इस मोबाइल में हैं और बाय चांस किसी के नंबर की जरूरत पड़ गई तो। हाँ, ये मोबाइल आ गए तब से नंबर याद रखने की आदत ही छूट गई है ना। नहीं लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैं एक बार नंबर सुन लेती हूँ ना, फिर हमेशा के लिए याद रह जाता है। नहीं नहीं, तेरी बात ही नहीं हो रही है दे इधर। तू क्या एकदम स्पेशल इंसान है। ये हम सब आम लोगों की बात हो रही है। अभी तो क्या करें? जैसे आप कहे बबीता जी। मैं काम करती हूँ, मुझे अभी मेरे कजिन के घर पे जाना है। आपका शॉप ऑन द वे है तो मैं आपके दुकान में आ जाऊँ? ये तो और भी अच्छी बात है। ग्रेट। मैं भी अभी दुकान जा ही रहा हूँ, चलो साथ में चलते हैं। जेठालाल तुम चलो, तुमको लेट हो जाएगा। बबीता को थोड़ा काम है घर पे, वो बाद में आ जाएगी। हाँ ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चलो बबीता। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। नमस्ते चाचा जी। बाय बाय बाय। मैं पूरा दिन दुकान पे ही हूँ। ओके। जब भी आपको लगे आप आ जाइएगा। ओके चले बाबूजी, मैं भी दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पापा, ये फ्राइडे सैटरडे संडे स्कूल में छुट्टी है, तो चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। हाँ 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 टप्पू के पापा, कितने दिन हो गए टप्पू को कहीं घुमाने नहीं ले गया। टप्पू के बहाने तुझे भी घूमने जाना है नहीं? अरे भाई, अभी तेरे किंडे पिंग के चक्कर में 3-4 दिन दुकान बंद थी। ऐसा नहीं जा सकते घूमने, अभी जरा धंधे पे ध्यान देना पड़ेगा। बेटिया तेरी बात सही है। देख, हाँ अरे लेकिन शुक्र शनि रवि को तो अभी वक्त है, तब तक तेरा दुकान का सारा कामकाज निपटा ले। ठीक है बापूजी। और हाँ, वो सोडी को गाड़ी का बोल देना। कौन सी गाड़ी? अरे बाहर गाँव जाएंगे तो गाड़ी तो चाहिए ना। हाँ, लेकिन अभी पहले तय तो हो किस तरफ जाना है। अरे तय तो बाद में भी हो जाएगा, पहले गाड़ी का तो बोल दे। ठीक है, बोल दो। चलिए मैं चलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एक मिनट रुकिए टप्पू के पापा, अब कितने दिनों के बाद दुकान जा रहे हैं, दही शक्कर खाकर जाइए। हाँ, लेके आ। हाँ। हे दादाजी, रक्षा करना। थैंक यू।
चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र पापा। चले बाबूजी, जा रहा हूँ दुकान। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलता हूँ। दादाजी हम कहाँ जाएंगे? अरे जहाँ तू बोले हैं। सेठ जी आ गए। अरे आओ। कैसा है बेटा? हा। एक मिनट सेठ जी, अभी आप दुकान के अंदर प्रवेश मत कीजिए, थोड़ी देर बाहर खड़े रहिए प्लीज। क्यों, क्या हुआ? आई एक्सप्लेन यू। देखिए सेठ जी, आप पिछले दिनों टेंशन में रहे, आपकी किस्मत बिना सेल के रिमोट की तरह हो गई थी, और आज आप बहुत दिनों बाद दुकान में आए हैं। नट्टू काका, बहुत दिन तक ऐसे बोल रहे हो मानो मैं 3-4 साल के बाद दुकान में आ रहा हूँ। एक मिनट सेठ जी, अभी आप दुकान के अंदर प्रवेश मत कीजिए, थोड़ी देर बाहर खड़े रहिए, थोड़ी विधि करनी पड़ेगी, विधि होने के बाद ही आप दुकान में आ सकेंगे। देखिए सेठ जी, सेठानी जी जब किडनैप हो गई थी ना, तो मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरी सेठानी जी सही सलामत घर आ जाए और मेरे सेठ जी की टेंशन दूर हो जाए, तो मैं चलकर भूतनाथ महादेव के मंदिर तक जाऊंगा। सेठ जी जब दुकान में आएंगे तो दुकान में कदम रखने से पहले उनको वहाँ का प्रसाद खिलाऊंगा। वाह, लाइए प्रसाद लाइए। बागा प्रसाद जी। वाह, शंकर भगवान के चूरमे के लड्डू, मजा आ गया। वाह, अभी अंदर आओ। एक मिनट सेठ जी, अभी विधि बाकी है। बागा, ये 4 रास्ते पर फोड़ के आना। जी नट्टू काका। अभी मैं जैसा बोलूं वैसा आपको बोलना है। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। अरे क्या सेठ जी, क्या बोलना है वो जानने से पहले अपने ना बोल दिया। क्योंकि मुझे पता है आप मुझसे क्या बुलवाएंगे। क्या? आप कहेंगे बोलिए सेठ जी, आज से मैं नट्टू काका का पगार बढ़ाता हूँ। सेठ जी, मेरा कद भले छोटा है पर मेरी सोच बहुत ऊंची है। ऐसे मौके पे मैं पगार बढ़ाने की बात करूंगा? छे, सॉरी। नहीं, उसके लिए तो सारा दिन पड़ा है। तो बोलिए सेठ जी, हे भोलेनाथ, मेरे सारे संकट दूर करके मेरे जीवन में खुशियां भर दीजिए। लेकिन अभी मेरे जीवन में संकट कहाँ है नट्टू काका? दया को तो हम छुड़ा कर वापस ले आए। अरे सेठ जी, ये तो घर का संकट टला है, दुकान का संकट अभी कहाँ टला है। दुकान का कौन सा संकट? लक्ष्मी माता का संकट। देखिए सेठ जी, लक्ष्मी जी रोज हमारी दुकान में आती हैं बराबर। 4 दिन हमारी दुकान बंद रही तो लक्ष्मी माँ 4 दिन तक आकर वापस चली गई होंगी। कहीं उन्हें ये न लगा हो कि ये दुकान हमेशा के लिए बंद हो गई। अरे शुभ बोलिए नट्टू काका, बोलिए क्या बोलना है? तो बोलिए, हे भोलेनाथ, मेरे सारे संकट दूर करके। एक मिनट नट्टू काका। यस। ये लक्ष्मी माता के लिए भी भोलेनाथ बाबा को ही प्रार्थना करनी है? ओह, गुड क्वेश्चन। सॉरी। हाँ। बोलिए, हे लक्ष्मी माँ, सिर्फ 4 दिन हमारी दुकान बंद थी, अभी रोज दुकान चालू है, प्लीज कम डेली। बराबर। हे लक्ष्मी माता, सिर्फ 4 दिन दुकान बंद थी, अभी रोज दुकान चालू है, प्लीज कम डेली। हो गया? अभी आऊं अंदर? ऑफ कोर्स, मोस्ट वेलकम सेठ जी, कम। थैंक यू। हाँ। ये लीजिए सेठ जी। अरे अब ये कौन सा प्रसाद है? महालक्ष्मी मंदिर का। ओहो, थैंक यू बागा। तू मेरे लिए महालक्ष्मी मंदिर जाके आया? नहीं सेठ जी, मैं आपके लिए नहीं गया था, मैं अपने काम के लिए गया था। वो क्या है सेठ जी, मुझे लाखों रुपए मिलने वाले हैं।
लाखों रुपए? अरे वाह। इसलिए मैंने हिम्मत नगर में अपने लिए एक प्लॉट बुक किया है ओहो। और उसके लिए मुझे 2 दिन में 50,000 रुपए टोकन के भरने हैं। अच्छा, लाइए 50,000। मैं क्यों दूं 50,000? जहाँ से लाखों रुपए मिलने वाले वहां से ले। सेठ जी, बागा वहीं से तो ले रहा है। एक मिनट, मतलब तुझे लाखों रुपए मुझसे मिलने वाले? हाँ सेठ जी। तो मुझे भी बता भाई, किस खुशी में मैं तुझे लाखों रुपए दे रहा हूँ? देखिए सेठ जी, चीटिंग नहीं। क्या क्या चीटिंग क्या की मैंने? सेठ जी भूल गए, आपने मुझसे क्या कहा था? अगर मैं 200 लाख की डील फाइनल कर लूंगा तो आप मुझे एक्स्ट्रा 2% कमीशन देंगे। याद कीजिए। तो सेठ जी, मैं ये डील कर लूं? हाँ कर ले। बाका, मैं कहता हूँ अगर तेरे से होता है तो ये डील कर ले। अगर तूने ये डील कर दी तो मैं तुझे एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा 2%। याद आया सेठ जी? हाँ याद तो है, लेकिन चीटिंग मैं नहीं, चीटिंग तू कर रहा है। मैं कहाँ चीटिंग कर रहा हूँ? भूल गया मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि पूरा पेमेंट आ जाने के बाद मैं तुझे कमीशन दूंगा। याद कर। तो सेठ जी, मेरे एक्स्ट्रा 2% पक्के ना? पक्का पक्का, लेकिन माल की डिलीवरी हो जाने के बाद और पूरा पेमेंट मिल जाने के बाद, ठीक है? ठीक है। याद आ गया? तो फिर सेठ जी इज राइट। बागा, एक बार डिलीवरी होकर पेमेंट आ जाने दे, बाद में मैं खुद सेठ जी से कहकर तेरा चेक बनवा दूंगा। लेकिन सेठ जी, 15 लाख का एडवांस पेमेंट तो पार्टी से आ चुका है, नहीं नट्टू काका? हाँ हाँ। तो उसमें से मुझे मेरे कमीशन के 4 लाख रुपए दे दीजिए ना सेठ जी। पागल हो गया तू? अभी तो नहीं हुआ, लेकिन अगर 2 दिन में मैंने 50,000 रुपए नहीं भरे तो जरूर पागल हो जाऊंगा। अरे भाई, अगर मैंने तुझे मान ले अभी 4 लाख रुपए दे दिया, कल को कुछ हुआ, डील कैंसिल हो गई तो सेठ जी, मैं जमीन बेचकर आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। अरे ऐसा धंधा नहीं होता है भाई, बेवकूफ जैसी बात मत कर। पेमेंट आते ही उसी पल मैं तुझे तेरा पूरा कमीशन दे दूंगा। सेठ जी, मेरी बरसों की जमाई हुई इज्जत पे पानी फिर जाएगा, समाज में मेरी नाक कट जाएगी। नट्टू काका, ये 200 लाख के माल की डिलीवरी कब करनी है? 2-4 दिन में बस उनका फोन आना चाहिए। बस तो भाई 2-4 दिन की बात है ना, 2-4 दिन रुक जा, उसके बाद मैं तुझे तेरा कमीशन दे दूंगा। लेकिन सेठ जी, अगर 2 दिन में मैंने टोकन के 50,000 रुपए नहीं भरे तो अच्छा खासा प्लॉट मेरे हाथ से निकल जाएगा। बस सिर्फ 50,000 चाहिए तुम्हें? अरे पगला, तो सेठ जी 50,000 जैसी छोटी रकम के लिए ना थोड़े ही कहेंगे, क्यों सेठ जी? सेठ जी, चेक बना दूं? नट्टू काका, थैंक यू सेठ जी। और हाँ सेठ जी, एक और 300 लाख का ऑर्डर है, फाइनल होते ही मैं पार्टी को आपसे मिलवाने के लिए लेके आऊंगा। 300 लाख मतलब 3 करोड़? अच्छा। नट्टू काका, चेक बना देना। जी सेठ जी। बागा, अभी तो खुश? अच्छा बागा, चाय पीऊंगा ना? अरे भाई, मुझे पीनी है, जरा बोल क्या? सेठ जी, आप आए तभी मैंने उसे SMS कर दिया था। छोटू अभी चाय लेके आता ही होगा। देखो वो आ गया। लो चाय, नट्टू काका, चाय। गुड मॉर्निंग जेठा सेठ। अरे छोटू, कैसा है भाई? एकदम मस्त। थैंक यू। थैंक यू? वो आपकी वजह से मुझे 200 रुपए का फायदा हुआ ना, इसीलिए। मेरी वजह से? हाँ हाँ। कैसे? सेठानी जी किडनैप हुई थी ना, तो मैं और मेरा दोस्त टीवी पे न्यूज देख रहे थे। मेरे दोस्त ने मुझसे 200 रुपए की शर्त लगाई, तेरा जेठा सेठ सेठानी को उन गुंडों से नहीं छुड़वा सकता। तो मैंने कहा वो हमारे जेठा सेठ है, कुछ भी करके सेठानी को छुड़वाएंगे। और आप एकदम सनी देओल की तरह सेठानी को छुड़वा कर लेकर आए। और मैं शर्त जीत गया, हो गया ना 200 का फायदा। अरे मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस भाई।
ताली क्या बजा रहा है? सेठ जी की वजह से तुझे 200 रुपए का फायदा हुआ है। सेठ जी को कमीशन दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। बोलो सेठ जी, कितना दूं? 2% के हिसाब से 4 रुपए दे दे। हाँ, क्यों नहीं। क्या बोल रहा है बगा? नहीं 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 चाहिए भाई, नहीं चाहिए। हाँ बबीता जी, हाय जेठा जी। आइए 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 बबीता जी, आइए 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 आइए। हाय जेठा जी। आइए। नमस्ते नट्टू काका। नमस्ते जी, बागा। अरे बागा, चेयर चेयर रखो, उधर चेयर रख। अरे इट्स ओके, इतनी तकलीफ मत लीजिए। नहीं नहीं बबीता जी, लेने दीजिए तकलीफ। क्या है, मैंने कहीं सुना है कि भगवान उसी का भला करता है जो दूसरों के लिए तकलीफ लेते हैं। हाँ बिना जी। आइए आइए बैठिए, आइए आइए आइए। थैंक यू सो मच। हाँ। भागा। अय्यर भाई, जेठालाल कैसे हो? नमस्ते नट्टू काका। नमस्ते नमस्ते। कैसा है बागा? मजे में। अय्यर भाई, आप कहाँ से है? मैं घर से। मैं और बबीता दोनों साथ में ही आए थे। वो बाहर रिक्शा वाले को पैसे दे रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। बबीता जी, मैंने कहा था ना अय्यर भाई आजकल आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं। नहीं जेठालाल, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैं आने वाला नहीं था, लेकिन मेरा एक मीटिंग कैंसिल हो गया, तो मैंने सोचा कि बबीता को कंपनी दे दूं। सेठ जी, स्पेशल चाय का ऑर्डर दे दूं? अरे नहीं नहीं, चाय नहीं। बबीता जी और अय्यर भाई हमारे खास मेहमान है भाई। इनके लिए जूस बोल, जूस। जी। अरे नहीं, जूस वूस का जरूरत नहीं है। जेठालाल तुम ये मोबाइल देख लो, हमको थोड़ा लेट हो रहा है। हाँ क्या है ना, एक्चुअली सुबह से बंद है ना, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। बबीता जी अभी आप कुछ फील मत कीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। हाँ? आराम से बैठिए। ये बागा है ना, फटाफट रिपेयर कर देगा। बागा देख जरा। जी। इसका वो कुछ सिग्नल नहीं आ रहा है। हाँ। अय्यर भाई के हाथ से गिर गया ना तब से। जेठालाल मेरे हाथ से नहीं गिरा, बबीता के हाथ से गिरा। ओ, इसमें तो नेटवर्क कभी नहीं मिल सकता। क्यों? इसमें सिम कार्ड ही उल्टा डाला है। देखो देखिए, ये देखिए, ऐसा उल्टा सिम कार्ड किसने डाला? सॉरी बबीता। क्या अय्यर भाई, एक शायर ने इसको का पैसे गलती करते हैं। आपकी यह गलती की वजह से बेचारा बबीता जी सुबह से कितने परेशान हो गए। नहीं बबीता जी? तो लीजिए, आ गया इसमें नेटवर्क। अरे हाँ, वाह बागा वाह। लीजिए बबीता जी। ला मुझे दे, मैं दे देता। अरे मैं दे देता हूँ सेठ जी। अरे अरे क्या कर रहा है बागा तू? जेठालाल इसमें बागा का गलती नहीं है। नहीं नहीं अय्यर भाई, मेरी ही गलती है। तो इट्स ओके, होता है। ओह सेठ जी, इसका तो डिस्प्ले ही उड़ गया है। अब रिपेयर करने में टाइम निकल जाएगा। तो कोई बात नहीं बबीता जी, मैं आपको दूसरा मोबाइल देता हूँ। एक दूसरा मोबाइल ले, उसमें मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड सब डाल दे उसमें, है? और दे दे। आप अभी वो दूसरा मोबाइल यूज करो। आपका मोबाइल रिपेयर होता है मैं घर पे दे जाऊंगा। वो बागा मोबाइल दे रहा था, जेठालाल बीच में आया और उसमें मोबाइल नीचे गिर पड़ा। इट्स ओके अय्यर, ऐसे कंफ्यूजन होती रहती है। तो लीजिए सेठ जी, कि मैं दे दूं। लीजिए बबीता जी। थैंक यू सो मच। सॉरी हाँ बबीता जी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बबीता चले हम लोग? ओके ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन। बाय बाय बाय। सॉरी हाँ, वो थोड़ा हो गया। No, it's okay, it's okay. ओके Bye.
अरे पप्पी, कल इस गड्डी का सबसे पहले इंजन ऑयल चेंज करना है और अलाइनमेंट चेक करनी है। मोदी साहब को कल दोपहर तक ये गड्डी डिलीवर हो जानी चाहिए। जी उस्ताद। अरे बेवकूफ, सब्जी कैसे जली? मैं वहां आके तुम्हें निकाल दूंगा। ओए जोधपुरी प्राजी, वैसे तो पति पत्नी के मामले में पढ़ना नहीं चाहिए, पर यहाँ बात गलत है और ये रोशन सिंह सोडी और कभी गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। वो आपकी पत्नी ने सब्जी जला दी, इसलिए आप उसको घर से बाहर निकाल दोगे? ओ सरदार जी, वो मेरी पत्नी ने सब्जी नहीं जलाई, समझे? है? तो किसने जलाई भाई? मेरे होटल के कुक ने। सॉरी सॉरी, वो आपका खुद का होटल है, फिर तो रोज खाने के खूब मजे करते होंगे। अरे मैं होटल का खाना खाता ही नहीं। क्यों? खाना खाने जैसा नहीं होता? अरे कैसी बात करता? अरे हमारे होटल का खाना तो बहुत टेस्टी है। अब क्या है कि हमारी उम्र हो गई है। अरे घर का खाना खाते खाते उम्र बीत गया हमारा। जब भी हम बाहर होटल का खाना खाता है ना, बीमार पड़ जाता है। ये जो पोता है ना, ये आपका पोता है? हाँ, ये जो ये नहीं, ये जो पोता है ना, इसको भी यही बीमारी है। जब भी बाहर का खाना खाता है ना, बीमार पड़ जाता है। अब इसको बाहर का खाना खाने से बीमार पड़ने की बीमारी है। कल रात को जब मैं मुंबई आया ना, तो घर से खाने का टिफिन साथ में लेके आया। अब मैं घर जाऊंगा, फिर खाना खाऊंगा। अच्छा जी, प्रॉब्लम क्या है? अरे घर के खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओए जोधपुरी प्राजी, और मैं ये पूछ रहा हूँ, आपकी गड्डी में प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मैंने तो सेठ जी से कहा था, ये गाड़ी लेकर नहीं चलना। अरे पिछले 1 किलोमीटर से तू यही बकवास कर रहा है। अरे कितनी बार बोलेगा तू? देखो सरदार जी, मैं बताता है, एक गाड़ी थोड़ा चलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर चलता है, फिर बंद हो जाता है। अरे चलता कम है, बंद ज्यादा होता है। क्या बोलेगा तुमको मैं? तुसी फिक्र ना करो जी, वो कचरा फंस गया होगा, अभी 10 मिनट में गड्डी ठीक हो जाएगी। और पप्पे, सेठ जी संभलना। पप्पी, अरे मेरे यहाँ इस नाम का आदमी काम करता है। माल करते हो यार। और पप्पी छेती आ यार, आजा भाई पप्पी आजा। जी उस्ताद। ओ पप्पी, ये जोधपुरी प्राजी की गड्डी ना बार बार बंद हो रही है, देख ले जरा, कचरा वचरा होगा। जी उस्ताद, 10 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, मुझे नहीं लगता 10 मिनट में होगा। अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है ना, तो बात तो अच्छी किया करो। अरे पनौती क्यों लगाता है? ओ आओ जी, आओ जोधपुरी सेठ जी, आओ। चलो बैठो जोधपुरी सेठ। थैंक यू। ओए तू भी आजा, आजा पोते। हाँ जी, हम दसो, चाय नाश्ता में क्या लोगे? अरे मैंने आपको कहा ना, मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाता है। अंकल ये क्या है? पुत्र, ये तो इस गड्डी का टेप है यार। मैं इसे खोलूं? ओ तेरी, ओ पुत्र इसको खोलते नहीं है, ये अगर खोलेगा तो फिर टेप बजेगा नहीं। हाँ दीपू इधर आओ। जब भी कोई नई चीज देखता है, खोलना शुरू कर देता है। बैठो इधर। ये शरारत करता है ये। ओ डांटो ना जी, और ये तो मेरे जैसा वर्ल्ड क्लास मैकेनिक बनेगा जी, और मुझे तो लगता है मुझसे भी बड़ा ना गैराज खोलेगा। दादाजी मैं बोर हो रहा हूँ। सॉरी पुत्र। मैंने कहा था ना कि मेरे साथ मत चलो। अब भुगतो। 1 बजे रात को पहुंचेंगे हम लोग घर पे। नहीं, मुझे नहीं लगता 1 बजे तक पहुंचेंगे। तुम, अरे सरदार जी देखिए ना, काम हुआ कि नहीं? जी आपको कहा है 10 मिनट लगेंगे, तो 10 मिनट जरा शांति से बैठो। 10 मिनट में गड्डी एकदम फर्स्ट क्लास ठीक हो जाएगी जी। सरदार जी, आपने अपने गैरेज में कैसे कैसे लोग रखे हैं? कभी कोई कुछ भी बजा दे। दिब्बू, अरे इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो। सॉरी यार। कोई गल नहीं जी।
और राम ना राम अरे ना। बैठो इधर, और इधर से हिलना नहीं, समझा? और रहने दो जी। और बच्चा है, और बच्चे तो इस उम्र में शरारत करते हैं। और मेरा गोगी पुत्र है ना, ऐसे ही एकदम शरारतें करता है। और पुत्र, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है तू? क्या किया? पनिशमेंट? ऐसा अंपायर कब करते हैं? ओए, जब अपना सचिन तेंदुलकर जम के छक्का। तू 6th क्लास में पढ़ता है? थैंक यू अंकल। वेलकम पुत्र। ओए, खूब पढ़ना, खूब तरक्की करना, हमारे भारत देश का नाम खूब रोशन करना। मुझे नहीं लगता ये 10वीं तक भी पढ़ेगा। क्यों शेठ जी? तुझसे किसी ने पूछा? सरदार जी, कितना टाइम लगेगा देखिए ना। हाँ जोधपुरी प्राची, मैं देखता हूँ, 1 मिनट। कितना बोलता है तू? अभी तक गिना नहीं कभी। हाँ? अच्छा है गाला। सेठ जी, हो गई गाड़ी? ओ मतलब जी ये गड्डी ठीक होने में पूरे 6 घंटे लगेंगे। देखा, मैंने कहा था ना 10 मिनट में नहीं होगा। तू चुप बैठेगा? देखिए, आपने कहा था 10 मिनट, अब 6 घंटे। वो जी क्या है ना, गड्डी की पाइप में कचरा नहीं है, गड्डी की जो पेट्रोल की टैंकी है ना, उसमें कचरा है। तो उसको खोलना पड़ेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा, तो उसमें तो वक्त लगेगा जी। अरे ऐसे कैसे प्रॉब्लम हो गया? जब आपको प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं तो आपने खोला क्यों? जी खोला तभी तो पता चला प्रॉब्लम क्या है। अरे मैं सब समझता हूँ, ये गैरेज वालों की चाल होती है। मौके का फायदा उठाकर ग्राहकों को लूटते हो। ओए क्या बकवास कर रहे हो? और ये रोशन सिंह सोडी खुद लूट जाएगा, पर किसी का भी 1 रुपया हराम का नहीं लेगा। ओए ईमान ही सरदार की जान होती है। ओए पप्पी जी उस्ताद। अब फिट कर दे इसकी गड्डी। और रास्ते में जब गड्डी खराब होगी ना, फिर रास्ते में याद करोगे इस रोशन सिंह सोडी को, और फटाफट गड्डी फिट कर। जी क्या कर रहे हैं आप? हाईवे पर अंधेरे में रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई तो आपको धक्का लगाना पड़ेगा। मैं तो गाड़ी चलाऊंगा ना। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। अब आपने गाड़ी खोल दी है तो इसे बना भी दीजिए। ठीक है। ओए पप्पी, जी उस्ताद। काम शुरू कर। ओए रुक। ओए मैं आपको बता देता हूँ जी साफ साफ शब्दों में, और गड्डी ठीक होने में पूरे लगेंगे 2500 रुपए। ठीक है। अरे 500,000 ज्यादा ले लेना सरदार जी, मगर काम जल्दी से कर दो। अच्छा एक बात भाई, कितना टाइम और लगेगा? और जी 12 से 1 बज जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, गड्डी ठीक होने में उतना ही वक्त लगेगा जितना वक्त लगता है, चाहे आप मुझे 10,000 रुपया क्यों ना दे दो। और मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, गड्डी ठीक होने में उतना ही पैसा मैं लूंगा जितना पैसा लगता है, यानी कि टिच 2500 रुपए। पप्पे, और काम शुरू कर यार। दादाजी हम 1 बजे तक क्या करेंगे? और पास में फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट है, वहाँ जाके फर्स्ट क्लास खाना शाना खाओ। उसके आगे ही मॉल है, वहाँ पे पिक्चर हॉल है, और वहाँ पे फर्स्ट क्लास देखो फिल्म। सरदार जी आपको कितनी बार बोला, हम बाहर का खाना नहीं खाते, घर का बना हुआ खाना खाते हैं। दादाजी चलो ना, बहुत भूख लगी है। नहीं, मुझे खा जा। अरे पिछली बार बाहर खाना खाया था, बीमार पड़ गया था ना। ओ बादशाह हो, बाहर का खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, और खाना नहीं खाओगे तो भी बीमार हो जाओगे। अब बच्चे को क्यों तंग कर रहे हो? देखो बेचारा भूख से कैसे उसकी शक्ल हो गई है। ओए जोधपुरी प्राची, तो आप घर का खाना खाते हो ना, तो आप एक काम करो, ओ मेरे घर चलो, आपको फर्स्ट क्लास बढ़िया खाना खिलाता हूँ। नहीं नहीं थैंक यू, आप खाम का क्यों तकलीफ ले रहे हैं? जी क्या नहीं, वो ये बच्चा कब तक भूखा रहेगा? और मेरे घर चलो, वहाँ चल के ये मेरे बेटे के साथ खेलेगा भी, और आप लोग फर्स्ट क्लास खाना भी खा लेना घर का। दादाजी चलो ना प्लीज। और तुझे टेंशन ना लो, और मेरी प्यारी ब्यूटीफुल वाइफ है ना, वो बहुत लजीज खाना बनाती है, एकदम घर जैसा।
ठीक है। और ये हुई ना बात, मैं 2 मिनट में आया। ओ पप्पी, तो मैं इनको घर ले जा रहा हूँ खाना खिलाने के लिए, और जैसे गड्डी टीच हो जाए मेरे को फोन कर दियो। हाँ गोगी, जो तुम्हें हेलो। अरे माय स्वीट हार्ट डार्लिंग रोशन, और की कर रही है? तेरे लाडले डिकरे को पढ़ाते पढ़ाते मेरे सर में दर्द हो गया। ओए मैं तुझे एक ऐसा काम सजेस्ट कर रहा हूँ जिसको करने में तुझे मजा आ जाएगा। क्या शॉपिंग करने जाना है? और शॉपिंग नेक्स्ट टाइम, इस बार तो किचन में कुकिंग करना है। किचन में कुकिंग करने जाना है? और कुछ खास मेहमान आए हैं तो वो खाना खाने आ रहे हैं। मेहमान? कौन मेहमान? अरे सुनिए माय डार्लिंग, वो अपने खास मेहमान हैं। पर मेहमान का कोई नाम तो होगा ना? अरे 1 मिनट सुनिए। और जोधपुरी सेठ प्राची, वो आपका नाम क्या है? गोवर्धन। गोवर्धन प्राची। गोवर्धन पंजाब से है? नहीं तो पूछ लेता हूँ। और गोवर्धन प्राची, वो आप कहाँ से आए हो? सापुतारा, गुजरात से। अच्छा एक बात बताइए सरदार जी, आपके घर में जो खाना खाने आता है उसको पहले फॉर्म भरना पड़ता है? ओ ना जी ना, और मेरी प्यारी सुंदर बोटी है ना, वो पूछ रही है। और ये गुजरात सापुतारा से। रोशन, तुझे मेहमानों का नाम तक नहीं पता, तुझे ये भी नहीं पता उन लोग किधर से आए हैं, और तू उन लोग को खाने पे घेर पे बुला रहा है। और रोशन तू सारी गाल छाड़, और मेरी बात ध्यान से सुन। तो बता, घर का खाना उनको खिलाना चाहिए कि नहीं? रोशन, तू तो टड्डन दिलदार चा दिलदार। मैं भी जल्दी जाके फर्स्ट क्लास खाना बनाती हूँ, तुम लोग आ जाओ। हाँ, ओके, बाय। थैंक यू माय डार्लिंग रोशन, आई लव यू। और चलो जी, घर का लजीज खाना है। चलो चल। यस सारे। New Delhi is the capital of India. क्या बनाऊं? हाँ, आलू पराठा, पनीर भुर्जी, दाल फ्राई, पलाव અને માવાની બરફી। આઈ તદ્દન સારી આઈડિયા છે। ચાલ, आलू तो है नहीं। ए गोगी, तू मेरा काम कर दिख रहा, तू माधवी भाभी के घर जा। ए घेलो। हाँ बोलो। क्या बोलो? तू माधवी भाभी के घर में जाके बोलेगा क्या? मैनू क्या पता? ओ खुदाए गोगी, देख तू माधवी भाभी के घर जा और बोल मम्मी ने थोड़े से आलू मंगवाए। ओके मम्मी। ओके। अरे वनराज भाई, आप चिंता मत कीजिए, आपके काजू आपका चूड़ा रेडी हो रहा है। मुझे मालूम है आपकी कल सुबह की फ्लाइट है, मैं डिलीवरी कर दूंगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ हाँ माधवी। हाँ बना रही हूँ जल्दी, ये सिंग फ्राई करने बाकी है बस। पेड़ अंकल, माधवी आंटी है? अंदर है। ए छोटे छोटी, तुम्हारे गड्डी के 2 टायर पहले यहाँ पे पार्क करो। हाँ? चप्पल उतारो। ऐसे बोलो ना। अरे सोनू, हाय। ये तो मेरा फेवरेट गेम है। पता है गोगी, एक काम कर, मेरा टंग खत्म हो जाए बाद में तू खेलना, ठीक है? हाँ। ए गोगी पण टड्डन खेलो छे। हाँ, इतनी बात है गई, अभी तक आलू लेकर आया ही नहीं है। अरे अरे ठीक है, लेडीज फर्स्ट। बैठे तो बैठे ही रहे। हेलो हेलो माधवी भाभी। हाँ रोशन भाभी बोलिए। गोगी उधर आया है? हाँ है ना, सोनू के साथ कंप्यूटर पे गेम खेल रहा है। बोलिए क्या हुआ? वो खुदाए, ये गोगी भी टड्डन चक्रम है। घर पे मेहमान आने वाले हैं, मुझे आलू के पराठे बनाने हैं और आलू भी खत्म हो गए, तो मैंने उसको आलू लेने आपके घर भेजा था और
वो है कि उधर बैठकर गेम खेल रहे और काय गो भाई, बच्चे भी ना ऐसा ही करते हैं। आप चिंता मत करो, मैं आलू के साथ गोगी को भेज देती हूँ। हैं? दोनों को एक साथ भेज देती हूँ ऐसा। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। गोगी, काय रे? काय? मम्मी ने तुझे आलू लेने के लिए भेजा था ना? हाँ। अरे हाँ काय, तू यहाँ गेम खेल रहा है? आप आलू दोगे तो मैं लूंगा ना। अरे तू मांगेगा तब मैं दूंगी ना। तूने मांगा है कब? अरे बाप रे बाप, ये तो मैं भूल गया। ठेने भैया, क्या छोटे सोड़ी, अपनी काम की बातें बराबर याद रहती है ना? जैसे वक्त पे नाश्ता करना, खाना खाना, गेम्स खेलना, वो नहीं भूलता तू? बेड़ अंकल ऐसा नहीं है, कल तो मैं होमवर्क करना भी भूल गया था। वाह, तुझं भविष्य खूप उज्ज्वल है गोगी। थैंक यू। थैंक यू बोलतोय। ये ले गोगी, चल 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 सोनू, मैं आता हूँ वापस। हाँ ठीक है, थैंक यू आंटी। एक मिनट, सीधा यहाँ से घर पे ही जाना, दूसरी जगह खेलने मत जाना। और कल्ला कल्ला। खुदाई, गैस सिलेंडर को भी अब भी खत्म होना था। मम्मी, आलू आ गए। आ गया तू? हाँ? तुझे माधवी आंटी के घर आलू लेने भेजा था और तू उधर बैठकर गेम खेल रहा था। सॉरी। अरे अभी ये गैस सिलेंडर भी खत्म हो गया, अब इसको लेने में कहाँ जाऊँ? ये चक्रम, तू गपचुप बैठ नहीं बाबा, जल्दी से जाकर आलू किचन में रख के आ। अभी तेरे पापा मेहमानों को लेकर घर आते होंगे। हाँ, जल्दी से खाना बनाना है, जा डाल। अरे मम्मी, क्यों हुआ? टिकरा लगता है हाथ में मोच आ गई। हमेशा ये हड़बड़ी में गड़बड़ी क्यों होती है? मेरे को लाओ, मैं लगाता हूँ। अस्ते टिकरा, बस। मम्मी, दर्द कम हुआ? हाँ टिकरा, थोड़ा ठीक है, आई एम ओके। अरे मम्मी क्या कर रहे हो? तो लगा है ऊपर से। बैठो बैठो। अरे मम्मी, मैं हूं ना, मैं ये सिलेंडर किचन में रख दूंगा। मम्मी, मैंने सिलेंडर किचन में रख दिया। हमारा डायो दिक्रो। मम्मी, अब डॉक्टर हाथी अंकल के पास चलते हैं, चलो। बस बस हो गया। देखिए रोशन भाभी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी ज्यादा वजन उठाते वक्त अगर हाथ की पोजीशन रॉन्ग हो जाए ना तो मोच आ जाती है। 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं आपको कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ। अगर दर्द ज्यादा हो तो ले लीजिएगा, वरना शायद इसकी भी जरूरत ना पड़े। थैंक यू सो मच हाथी भाई, मैं चलती हूँ। अरे रुकिए रुकिए ना, मैं कोमल को बुलाता हूँ, मिलके जाइए ना। नहीं रहने हाथी भाई, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मेरे को घर पे बहुत सारा काम है, फिर मैं कभी उनसे मिल लूंगी। हाँ, कोई बात नहीं, एज यू विश। थैंक यू। ओके बेटा, मम्मी को टाइम पे दवाइयाँ दे। गोगी टिकरा, रवा देने बाबा, ये आलू बॉईल करने हैं। रहने दो, मैं खुदाई जी, एक तो हाथ में मोच चाहिए, ऊपर से मेहमान भी आने वाले। अभी शुरू करूं। लो, पापा आ गए। आओ जी आओ, आई अपना कारा गोविंदन प्राजी, आ जाओ। आयो ना तो चल आपका बैठ, बैठो जी बैठो आराम से। जी 1 मिनट। क्यों? ये 1 मिनट।
अरे गैरेज के साथ साथ आप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं? और नहीं जी, मेरा पुत्र है ना फर्स्ट क्लास अभी पढ़ाई कर रहा था। आजा आजा रोशन और गोगी उत्तर अभी जा। और गोवर्धन प्राची, ये मेरी सुंदर ब्यूटीफुल वाइफ जिसके हाथ का लजीज खाना आप अभी खाने वाले हो रोशन। नमस्ते जी। सेठ जी। और रोशन, ये गोवर्धन प्रा जिनके बारे में मैं तेरे को फोन करके बताया था। ये दीपू, आंटी को नमस्ते करो। आंटी नमस्ते। हेलो बेटा। ये मेरा शेर पुत्र गोगी। गोगी, ये तेरा नया फ्रेंड दीपू। सत श्री अकाल। हेलो बोलो। हेलो हाय। तो मेरे को वैसो नहीं, बैठिए। वो रोशन है, क्या हो गया तेरे हाथ में? पापा। एक्सक्यूज मी। पापा, आपको पता है मम्मी गैस सिलेंडर उठा रही थी ना, तो उनको हाथ में मोच आ गया, तो बहुत दर्द हो रहा है। खुद की गल कर रहे हैं यार। मैं गल नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। कोई गल है? ओए रोशन, कमाल है रोशन, तेरे हाथ पे लग गया और तूने मुझे फोन करके बताया भी नहीं। डॉक्टर हाथी को दिखाया? हाँ रोशन, ये पट्टी डॉक्टर हाथी नहीं बांधी है। अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा बाबा, तू जास्ती फिक्र मत कर। नहीं। पर हाँ, मेहमानों के खाने की फिक्र जरूर हो रही है। मेहमानों की तो मुझे भी चिंता है, क्योंकि हमारे जो मेहमान है ना, ये घर के बाहर खाना ही नहीं खाते। तो यार तेरे हाथ पे लगी है, मुझे उसकी भी तो चिंता है। ऐसी हालत में रोशन खाना कैसे बनाएगी? मैं नहीं बनाऊंगी, मेरी सहेली बनाएगी, माधवी भाभी। मैं भी माधवी भाभी के घर जाती हूँ और उनको बोलती हूँ, वो यूं फटाफट खाना बना देगी। ओए ओए रोशन मेरी जान, और जैसे तू इतनी खूबसूरत है ना, आइडिया भी बड़े चंगे दे दिए। और फटाफट जा। पापा देखो ना, ये गोदे ने मेरा प्लेन तोड़ डाला। और कोई गल नहीं गोगी पुत्र, ओ शांत। तूने मेरा प्लेन क्यों तोड़ा? मैंने कुछ किया था। और ऐसे प्लेन बहुत सारे ला दूंगा यार। और गोगी पुत्र ऐसे नहीं करते। और दीपू हमारा मेहमान है, खेलते हैं उसके साथ। सॉरी गोगी। देखो दीपू, किसी के घर में जाते हैं तो मस्ती नहीं करता है, कितनी बार बताया तुमको। सेठ जी, मैंने पहले ही कहा था किसी के घर जाना नहीं चाहिए। अरे तुझे फिक्र ना करो जी, और आराम से बैठो जी। ओ बाय बाय बाय। और तेरा मेहमान है दीपू। आपकी वाइफ के हाथ में चोट लगी है, हम लोग को तकलीफ तो नहीं दे रहे ना आपको? और तुझे फिक्र ना करो जी, और कोई तकलीफ नहीं है। क्या है कि आप लोग दोनों कोने में बात कर रहे थे, टेंशन तो नहीं है ना? मुझे टेंशन, बिल्कुल टेंशन नहीं है। और वैसे भी हमारे घर में टेंशन ज्यादा देर तक टिकती नहीं है जी। अच्छा। ओहो, बच्चों खेलो यार, तुम क्या कर रहे हो? और क्या खेलना है? ज्यादा मस्ती नहीं करनी। माधवी, सोनू, कितनी बार कहा है कि मेरे मोबाइल में गेम मत खेला करो, बैटरी लो हो जाती है। काय झालं? चूड़ा रेडी हुआ? ओ, वही बना रही हूँ। आपने ये पूछने के लिए मुझे यहाँ तक बुलाया? जल्दी करो माधवी, मैं कुर्ता चेंज करके आता हूँ। हाँ। सोनू, जरा प्लास्टिक की पिशवियां निकालना। पिशविया? तेज ते थैलिया। अभी जा, उठ। माधवी भाभी, माधवी भाभी। अरे रोशन भाभी, क्या हुआ? आलू गोभी घर पे नहीं आया अभी तक? गोभी? मेरा मतलब है गोगी आलू लेकर घर पे आया नहीं अभी तक? नहीं, वो तो कब का आ गया। माधवी भाभी सॉरी, हाँ आपको थोड़ी तकलीफ देने आई हूँ। क्या रोशन भाभी, ये बोलकर आप मुझे तकलीफ दे रही है? कहिए ना। एक्चुअली हुआ क्या, इन शॉर्ट टोटल 6 लोगों का खाना बनाना है। अच्छा, अभी वनराज भाई, अभी 1 घंटे में आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा। माधवी अभी चिवड़ा ही बना रही है। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं लेकर पहुंचता हूँ। ओके। हाँ। अरे रोशन भाभी, साहब जी, माधवी, वो वनराज भाई का वापस फोन आया था, ऑर्डर रेडी हुआ कि नहीं चिवड़े का? माधवी भाभी कोई बात नहीं, आपका ऑर्डर है ना, आप पहले वो पूरा कर दो। अरे नहीं रोशन भाभी, मैं चिवड़ा 1 घंटे में बना दूंगी फटाफट, और तुरंत आपका खाना बना देती हूँ। नहीं माधवी भाभी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपका ऑर्डर पहले। बाय बाय। क्या हुआ?
इतनी सी बात? अरे रोशन भाभी, ये 6 लोगों का खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है? अब भी बना देती हूँ फटाफट। थैंक यू सो मच कोमल भाभी। कम ऑन। मम्मी आई एम रेडी, चलो फिल्म देखने। अरे हाय रोशन आंटी। हेलो। मम्मी लास्ट टाइम की तरह लेट नहीं होना है, चलो जल्दी। आप तैयार हो ना? कोमल भाभी, आप लोग फिल्म देखने जा रहे हैं? हाँ आंटी, पापा 6 महीने के बाद फिल्म देखने लेके जा रहे हैं। सो व्हाट, आधा घंटा लेट चले जाएंगे। आधी मिनट भी नहीं, आप लोग जाइए, खाना बन जाएगा। आप लोग जल्दी जाइए, जरा भी देर मत करिए। हाँ, फिल्म की स्टार्टिंग मिस हो जाती है ना तो फिल्म देखने में जरा भी मजा नहीं आता है। एंड डोंट वरी। हाँ, एंड थैंक यू सो मच कोमल भाभी। चल बाय बाय। कोमल, ये रोशन भाभी बताती हूँ। हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं ना? हाँ हंस। और खाने पीने का सब? हंस। ओके ओके ओके। हेलो, नमस्ते मेहता साहब, मैं कोमल बात कर रही हूँ। हाँ नमस्ते कोमल भाभी, कहिए। अंजलि भाभी हैं? नहीं, असल में अंजलि तो वो पास में है ना लिबास बुटीक, वहाँ कुछ ड्रेसेस खरीदने गई है, लेकिन अभी आती होगी। कहिए, आप कुछ टेंशन में लग रही हैं कोमल भाभी। एक्चुअली अंजलि भाभी को 6 लोगों का खाना बनाने के लिए कहना था। 6 लोगों का खाना? मैं समझा नहीं, कौन है ये 6 लोग? किसके लिए खाना बनाना है? वो तो रोशन भाभी ने मुझे खाना बनाने के लिए कहा, लेकिन हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। कमाल है ये सोडी भी, पता नहीं कैसे अनजान लोगों को घर में खाने के लिए बुला लेता है। ओके मेहता साहब, गुड नाइट। गुड नाइट कोमल भाभी। अंजलि भाभी तो बाहर गई हैं। दया भाभी। नो, फोन बिजी है। बबीता। बबीता। हेलो। हाय बबीता। हाय कोमल भाभी। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आज जरा मैं पूरा दिन बाहर थी ना, तो थोड़ा सर दर्द हो रहा है, फीवर जैसा लग रहा है, तो आराम कर रही हूँ। ओ, ठीक है, तुम आराम करना। क्यों, क्या हो गया? एक्चुअली रोशन भाभी के घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं और रोशन भाभी के हाथ में मोच आई है, तो उन्होंने मुझे खाना बनाने के लिए कहा, लेकिन हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। तो ठीक है ना, मैं खाना बना देती हूँ। अरे नहीं बबीता, तुम्हें बुखार आया है, तुम आराम करना। इट्स ओके, मैं बना देती हूँ खाना। अरे बबीता जी, आप आराम कीजिए, आपको बुखार आया है, टेंशन मत लीजिए और बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओके मैडम, थैंक यू। ओके ओके, बाय। हेलो। हेलो डेविन, मैं रोशन बोल रही हूँ। हाँ बोलिए रोशन भाभी। डेविन, आपसे एक छोटा सा काम था। अरे एक क्या, 100 काम बोलिए। डेविन, वो क्या हुआ कि रोशन भाभी, आपके मेहमान वो हमारे मेहमान, और सिर्फ 6 लोगों का ही खाना बनाना है। और भी मेहमान हो तो उनको बुला लो। नहीं रे नहीं डेविन, सिर्फ 6 लोग, 3 मेहमान और 3 हम लोग। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आधे घंटे में 6 लोगों का बढ़िया गुजराती खाना बना देती हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उनको खाकर मजा आ जाएगा। हाँ सारू सारू। और रोशन भाभी, अपने हाथ का जरा ध्यान रखना। हाँ डेविन। ओके, थैंक यू। अरे गाड़ी खराब हो गया, अरे आने में देर हो जाएगी। बहुत देर हो जाएगी। वही बोल रहा हूँ ना। और सुनो, हम जिसके यहाँ पे रुके हुए हैं ना, वो लोग भी बहुत अच्छे आदमी लोग हैं। दीपू ठीक है? ठीक नहीं है। क्यों हो गया पुत्र? पापा देखो ना, दीपू ने आपका मोबाइल खोल दिया। दीपू, why you are behaving like this? ओ कोई गल नहीं जी, बच्चा है, हो जाता है। वैसे भी एक कवर निकल गया था, जुड़ गया। आजा दीपू पुत्र, हो यार, घबराना, आराम ना खेल। क्या है? माहौल देख के मुझे नहीं लगता इस घर में खाना बनेगा और हमें खाना मिलेगा।
दीपू कम हियर, डोंट बिहेव लाइक दिस, दिस इज नॉट आवर हाउस। कोई गल नहीं जी, बच्चा है, तो कोई दिक्कत नहीं नहीं है। शरारत रोशन, हाँ खाने की टेंशन सॉल्व हो गई। ओहो वाह वाह। डेविन अब भी थोड़ी देर में खाना बना के लेकर आ रही है। माधवी भाभी, दया भाभी, और चलना खाने की प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना, शुक्र है आपका। मैं जाके प्लेट्स लगाती हूँ। ओए सोनिए, तू क्यों प्लेट तैयार करेगी? और तेरे हाथ पे लगी है, और मेरे को बता, मैं सब तैयारी करता हूँ। चाल चाल अबे। ओए सोनिए, वही तो कह रहा हूँ, चल चल अबे। अजी 2 मिनट गोवर्धन जी, अजी आ जा सोनिया। हेलो। हाँ गोगी, मैं बबीता आंटी बोल रही हूँ। मम्मी कहाँ है? मम्मी किचन में है। अच्छा ठीक है, तो मम्मी को बता देना कि मैं खाना बनाकर लेके आ रही हूँ, ठीक है? ठीक है। दीपू, मैं वो रख। अरे ये मेरा है ना, अरे खेलने दो, अरे अरे खेलने दो। पापा, क्या सोचा घूमने जाने का? अरे भाई 2 मिनट शांति से बैठने तो दे। कैसे बापूजी? बैठ गए? बोलो। कहाँ जा रहा है? अकेले घूमने? अरे पापा, नहीं बापूजी, वो बबीता जी का मोबाइल रिपेयर हो गया ना, तो उनको उनके घर पे दे के आता हूँ। जेठालाल, आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद मोबाइल लेने आ गया हूँ। अच्छा किया। क्या हुआ? नहीं, आप अकेले ही आए, बबीता जी नहीं है? जेठालाल, हर बार साथ में आना जरूरी है? नहीं है, लेकिन आप मतलब पिछले 2-3 वर्ष से आप हमेशा बबीता जी के साथ में ही आते हैं ना, इसके लिए मैंने पूछा। मोबाइल दे दे। ये लीजिए, हो गया मोबाइल। थैंक यू जेठालाल। जेठालाल, इसका कितना पैसा हुआ? इसका हुआ 13,300। 13,300? जेठालाल, 10,000 का मोबाइल और इसका रिपेयरिंग का खर्चा 13,300? अरे टेंशन मत लो यार भाई, मजाक कर रहा हूँ। मेरी दुकान में मेरे आदमी से मोबाइल गिर कर टूट गया, तो उसका पैसा मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ? कुछ नहीं देना है भाई। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो चाचा जी। हाँ चलो। अरे भाई डर मत, तेरे घर नहीं आ रहा हूँ। चलो मतलब तू अपने घर जा, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। नहीं भाई, चलो बोले तो मेरे को ऐसा लगा कि चलो। अरे दया, अरे टप्पू के पापा आप आ गए? हाँ आ गया, लेकिन ये क्या है सब टिफिन? इसमें खाना है। मतलब आज हम सबको अपना अपना टिफिन लेकर खाना खाने के लिए बैठना है? क्या अभी? नहीं, ये टिफिन रोशन भाभी के घर के लिए है। क्यों? रोशन भाभी के घर अनजान मेहमान आए हैं। अनजान मेहमान? क्या है, सोडी भाई के गैरेज में गाड़ी ठीक करवाने कोई आया था, तो सोडी भाई ने उनको घर पर खाने के लिए बुलाया है। सोडी भी अजीब आदमी है, ऐसे किसी अनजान को कैसे घर पे खाने के लिए बुला सकता है? आजकल टाइम कितना खराब है। तो और एक मिनट, सोडी ने अपने घर पे उनको खाने के लिए बुलाया है, तो तू क्यों खाना लेके जा रही है उधर? क्या है, रोशन भाभी के हाथ में मोच आ गई है, तो उन्होंने मुझे फोन करके पूछा कि दया भाभी प्लीज आप जरा खाना बना सकते हो, तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, तो बना दिया खाना। अच्छा मैं क्या कहती हूँ, आप अभी खाना खाएंगे कि मैं टिफिन देकर आऊँ उसके बाद? भूख तो बहुत जोर की लग रही है दया, एक काम कर, मुझे खाना दे दे, मैं खा लेता हूँ। 5 मिनट, बस 5 मिनट रुकिए ना, मैं अभी टिफिन देकर आती हूँ, उसके बाद खाने के लिए बैठिए ना, वहाँ मेहमान भी भूखे होंगे। जब तूने तय कर ही लिया था तो मुझसे पूछा क्यों? माँ के संस्कार। चलो मैं आती हूँ टिफिन लेकर।
एक मिनट रुक जा। चल मैं भी आता हूँ तेरी मदद करने। आजा। थैंक यू। हाँ मैं ले लेता हूँ। चल। पापा मैं भी आऊँ? अरे भाई हम लोग घूमने नहीं जा रहे हैं। बेटा 5 मिनट में आ रहे हैं बेटा। ओके ओके।